इंडिया हर साल लाखों नए डॉक्टर्स ट्रेन करता है। मेडिकल कॉलेजेस डबल हो चुके हैं। डाटा के हिसाब से इंडिया एक डॉक्टर रिच कंट्री है, फिर भी हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं मिलता। 1:811 का रेशियो सिर्फ कागज पे स्ट्रांग लगता है। तो सच क्या है? सुबह 6 बजे से लोग लाइन में खड़े हैं। गांव का हेल्थ सेंटर अभी तक खुला ही नहीं है। डॉक्टर कब आएगा किसी को भी नहीं पता। दिन चढ़ जाता है, लाइन लंबी हो जाती है। लेकिन डाटा के हिसाब से इंडिया का डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है 1:811। मतलब हर 811 लोगों पर एक डॉक्टर अवेलेबल है। तो फिर ग्राउंड रियलिटी इतनी अलग क्यों है? चलो जानते हैं इस वीडियो में। सरकार का कहना है कि इंडिया का डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो है 1:811। मतलब हर 811 लोगों पर एक डॉक्टर अवेलेबल है और ये WHO के बेंचमार्क से बहुत अच्छा है। सरकार ने क्लेम किया है कि WHO ने एक बेंचमार्क फिक्स किया है 1:1000, यानी 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। इस हिसाब से देखो तो इंडिया उस रेशियो से बहुत अच्छी पोजीशन में है। तो सवाल ये है कि सरकार ने उस रेशियो को कैलकुलेट कैसे किया है? सरकार ने उसके लिए 2 कैटेगरीज लिया है। एलोपैथिक डॉक्टर्स 13,86,000 है और आयुष डॉक्टर्स 7,51,000 है। सरकार ने इसके लिए एक अजम्पशन भी लिया है कि 80% डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो प्रैक्टिस कर रहे हैं। मतलब सरकार सिर्फ मान के चल रहा है, उसके पास कोई प्रॉपर डाटा नहीं है। तो कैलकुलेशन है ये, टोटल डॉक्टर्स इज इक्वल टू 13,86,000 प्लस 7,51,000 इज इक्वल टू 21,37,000। अवेलेबल डॉक्टर्स कितना है? 80%, यानी 17,10,000। इंडिया का पॉपुलेशन सरकार ने लिया है 140 करोड़। तो एवरेज कितना हुआ? 140 करोड़ डिवाइडेड बाई 17,10,000 इज इक्वल टू 818, जो लगभग 811 के आसपास आ जाता है। ऐसे ही सरकार ने ये 1:811 का रेशियो निकाला है और देखने के लिए ये रेशियो बहुत स्ट्रांग लग रहा है। गवर्नमेंट ये क्लेम करता है कि WHO ने रेकमेंड किया है कि डॉक्टर टू पॉपुलेशन रेशियो होना चाहिए 1:1000। लेकिन फैक्ट ये है कि WHO ने इस रेशियो को ऑफिशियली ग्लोबल बेंचमार्क डिक्लेयर नहीं किया है। WHO के हेल्थ वर्कफोर्स यूनिट के डॉक्टर जॉर्जियो कमेटो, इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि ये 1:1000 एक फैक्टोइड है, यानी बार बार रिपीट करके इसको फैक्ट बना दिया गया है। WHO ने इसको रेकमेंड नहीं किया है। तो फिर ये रेशियो आया कहाँ से? रॉकेटफेलर फाउंडेशन ने एक नेटवर्क बनाया था, जॉइंट लर्निंग इनिशिएटिव करके। 2004 में इसने एक एनालिसिस दिया था कि जिन देशों में 1000 लोगों पर 2.5 से कम हेल्थ वर्कर्स हैं, वहाँ बेसिक हेल्थ केयर देने में मुश्किल होता है। हेल्थ वर्कर्स मतलब डॉक्टर, नर्स प्लस मिडवाइफ्स, तीनों को मिलाकर, सिर्फ डॉक्टर्स नहीं। मिडवाइफ्स मतलब दाई माँ। 2006 में WHO ने अपनी वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट में इसको पब्लिश किया और उसमें इस एनालिसिस को मेंशन किया। फिर क्या हुआ? सबने ये माना कि WHO रेकमेंड कर रहा है कि 1000 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना चाहिए। नर्स और दाई माँ को छोड़ दिए। ये रेशियो कोई फैक्ट नहीं है, ये मिसअंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट है। फिर भी इस रेशियो को बेंचमार्क मान के हम आगे बढ़ते हैं और इंडिया की इस रेशियो की रियलिटी चेक करते हैं। सरकार एक ब्लाइंड एजम्पशन ले रहा है कि 80% डॉक्टर्स अवेलेबल हैं जो एक्टिवली काम कर रहे हैं। बाकी 20% का क्या? उसके डाटा गवर्नमेंट के पास नहीं है। वो 20% या तो रिटायरमेंट ले चुके होंगे, माइग्रेट करके बाहर चले गए होंगे, या किसी वजह से प्रैक्टिस में नहीं होंगे, या फिर उनका डाटा आउटडेटेड हो गया है। सरकार के पास उनका क्लियर डाटा नहीं है। मतलब इतना बड़ा देश, दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और अपने डॉक्टर्स का एक्यूरेट डाटा नहीं है उसके पास। अगर किसी ने टैक्स नहीं दिया तो ट्रैक हो जाता है, नोटिस घर तक पहुंच जाता है। लेकिन अपनी डॉक्टर्स का डाटा नहीं है सरकार के पास। सरकार 80% मान के चल रहा है। मान लो 70% निकला या 60% निकला तो क्या होगा? 70% निकला तो रेशियो होगा 1:935। अगर 60% निकला तो रेशियो होगा 1:1090। एक और इम्पोर्टेंट बात, इंडिया में कोई स्ट्रॉन्ग नेशनल रजिस्ट्री नहीं है जो एक्टिव डॉक्टर्स को ट्रैक कर सके। 2024 में नेशनल मेडिकल रजिस्टर नाम से एक डाटाबेस लॉन्च किया गया था एक्टिव डॉक्टर्स को ट्रैक करने के लिए। रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया था। 996 डॉक्टर्स इसमें रजिस्टर भी कर चुके थे, लेकिन अगस्त 2025 में इसको वॉलंटरी कर दिया गया। जिसको रजिस्टर करना है करो, जिसको नहीं करना है ना करो। इस रेशियो को कैलकुलेट करने के लिए सरकार ने लगभग 7,51,000 आयुष प्रैक्टिशनर्स को इंक्लूड किया है। आयुष का मतलब
आयुष एक एक्रोनिम है जिसका फुल फॉर्म है आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी। ये भारत के ट्रेडिशनल मेडिकल सिस्टम्स हैं। सवाल ये है, क्या इनको डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो में इंक्लूड करना सही है? सरकार का कहना है कि आयुष डॉक्टर्स क्वालिफाइड हैं, रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग लेते हैं, लीगल परमिशन के साथ प्रैक्टिस भी करते हैं, इसीलिए उनको डॉक्टर काउंट में शामिल किया गया है। अब WHO क्या कहता है? WHO जब मेडिकल डॉक्टर्स का डाटा पब्लिश करता है तो वो मॉडर्न मेडिसिन ट्रेंड डॉक्टर्स को काउंट करता है, लेकिन आयुष डॉक्टर्स को भी डॉक्टर काउंट में शामिल किया जा सकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्च 2022 में WHO और इंडियन गवर्नमेंट के बीच एक एग्रीमेंट साइन हुआ है ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करने के लिए। गुजरात में WHO का एक सेंटर भी बनाया गया है। मई 2025 में एक MOU भी साइन हुआ है आयुष को ग्लोबली ले जाने के लिए। इसीलिए गवर्नमेंट आयुष डॉक्टर्स को भी इसमें शामिल कर सकता है। सरकार ने ये जो रेशियो दिया है ये एक नेशनल एवरेज है। टोटल पॉपुलेशन को टोटल डॉक्टर से डिवाइड करके इसको निकाला गया है। लेकिन नेशनल एवरेज का मतलब ये नहीं है कि देश के कोने कोने में डॉक्टर्स बराबर से मौजूद हैं। इंडिया का लगभग 65% पॉपुलेशन गांव में रहता है, लेकिन सिर्फ 25 से 30% डॉक्टर्स उनके लिए हैं, जबकि करीब 70% से ज़्यादा डॉक्टर्स सिटीज़ में प्रैक्टिस करते हैं। डिमांड गाँव में है, सप्लाई शहर में, इसीलिए हेल्थ केयर एक्सेस सिटीज़ में ज़्यादा बेहतर है। और रूरल एरियाज में लोगों को बेसिक ट्रीटमेंट के लिए भी दिन भर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। तो नेशनल एवरेज निकाल कर ये कह देना कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है, इससे ग्राउंड लेवल के प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते। इंडिया आज लगभग 1,80,000 डॉक्टर्स एनुअली प्रोड्यूस कर रहा है। मेडिकल कॉलेजेस डबल से ज़्यादा हो चुके हैं। अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट सीट्स दोनों बढ़ाए गए हैं। इंडिया आज दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल एजुकेशन सिस्टम्स में से एक बन चुका है। फिर भी इंडिया में डॉक्टर शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर में डॉक्टर की कमी एक कॉमन इशू है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का लगभग 80% शॉर्टफॉल है। टोटल 21,964 स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स चाहिए थे, लेकिन अवेलेबल है सिर्फ 4,413, यानी 17,551 पोस्ट अभी भी खाली है। ट्राइबल एरियाज में भी वही सिचुएशन है, लगभग 80-84% तक पोजीशन खाली है। एक तरफ हर साल नए डॉक्टर्स आ रहे हैं, कॉलेजेस बढ़ रहे हैं, सीट्स भी बढ़ रहे हैं, और दूसरी तरफ डॉक्टर का शॉर्टेज देखने को मिल रहा है। तो डॉक्टर्स जा कहाँ रहे हैं? मैं आपको 4 इंपॉर्टेंट रीजन्स बताता हूँ। अगर मैं कुछ छोड़ दिया तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। पहला, ब्रेन ड्रेन। डॉक्टर्स इंडिया में ट्रेन होके दूसरे कंट्रीज में जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट यानी OECD, जो डेवलप्ड कंट्रीज का एक ग्रुप है, उसके डाटा के मुताबिक लगभग 75,000 इंडियन ट्रेन डॉक्टर्स OECD कंट्रीज में काम कर रहे हैं। इंडिया डॉक्टर्स को ट्रेन करता है, लेकिन इसका बेनिफिट बाहर कंट्रीज ले रहे हैं। दूसरा, सीट्स वैकेंसी। इंडिया में मेडिकल सीट्स जरूर बढ़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ खाली भी पड़ा है। काउंसलिंग के बाद भी 18,000 सीट्स खाली पड़े हैं। इनमें ज़्यादा सीट्स प्राइवेट कॉलेजेस में हैं, क्योंकि उनकी फीस बहुत हाई होती है, करोड़ों में। नंबर 3, रूरल एरियाज में डॉक्टर्स जाना पसंद नहीं करते हैं। ज़्यादा डॉक्टर्स सिटीज़ में रहना चाहते हैं। वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, एक्सपोजर मिलता है और ग्रोथ भी मिलती है। नंबर 4, इंडिया में एक कॉमन प्रॉब्लम है कि पोस्टिंग के बाद बिना बताए कुछ डॉक्टर्स गायब हो जाते हैं। ये इशू रूरल और रिमोट एरियाज में बहुत बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में 742 गवर्नमेंट डॉक्टर्स ड्यूटी से गायब हो गए थे। कुछ डॉक्टर्स 5 साल से भी ज़्यादा टाइम एब्सेंट थे बिना ऑफिशियल लीव के। कुछ सैलरी भी ले रहे थे बिना ड्यूटी के। 250 से भी ज़्यादा डॉक्टर्स हायर स्टडी के लिए छुट्टी पर गए। कोर्स कंप्लीट होने के बाद वापस नहीं आए। बिहार में भी ऐसे केसेस देखने को मिले हैं। वहाँ कुछ डॉक्टर्स गवर्नमेंट ड्यूटी छोड़कर प्राइवेट क्लिनिक्स में काम करते पाए गए। देखो, पेपर पे ये रेशियो स्ट्रांग है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है। 1:811 सुनने में इम्प्रेसिव लगता है, लेकिन अगर डॉक्टर्स का रियल डाटा क्लियर नहीं है, हम सिर्फ एज्यूम करके डाटा ले रहे हैं, और अगर मेजॉरिटी डॉक्टर्स सिटीज़ में हैं, रूरल एरियाज में पोस्ट खाली हैं, तो फिर ये रेशियो का फ़ायदा क्या है? क्या हम सच में एक डॉक्टर रिच कंट्री है या फिर डाटा रिच? क्या हम हेल्थ केयर सिस्टम को नंबर से जज कर रहे हैं या फिर एक्सेस से? आप क्या सोचते हो, कमेंट में बताना।